वन्दितु शब्दसिद्धि धूमचर्मणोऽङ्गयं पते वक्षामि समये पापुं मृण्मौषध केवलीवर्णितं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छि। सभी लोग तो ये 3 उंगलियां देखो क्या अभी जो गुरुदेव का चल रहा था उसे समझने के लिए 3 उंगली बहुत काम आई। 3 उंगली में उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य। अब आगम शैली में इसको आत्मा कहती है, अध्यात्म शैली में इसको आत्मा कहती है। बस इतनी सी बात बतानी थी। आगम शैली, अब आपको कल मैंने रात को क्या पढ़ाया था, माइनस करना सीखना है। दारुण दारुणेन दारुण दारुणेन तो समझते होंगे, निर्दयतापूर्वक, प्रकृष्ट, प्रज्ञाक्षेणी, ऐसी भाषा है वीर रस की। प्रज्ञाक्षेणी डाल, सूक्ष्म डाल, ऐसे क्या पहले इसका इतना सही मतलब है कि जिन वाणी में 99% कथन इस आत्मा को है और आपकी भी हैबिट अभी इसी आत्मा की है। और अब हमें बताना है, ये माइनस करना पड़ेगा, आप ये माइनस करके सुनना पड़ेगा। अभी भी मुझे तो ऐसा लगा इतना सुनने के बाद सम्यक दर्शन नहीं हो, मैं नहीं कहता हूँ कुछ, क्या है वो गुरुदेव तो खुद ही कह ढोर छे मैंने इतना सुगम होने के बाद अब क्या बाकी बचा भाई। त्रिकाली ध्रुव या त्रिकाली ध्रुव, इस त्रिकाली ध्रुव में अभी कहा था ना, यहाँ राग है, पर्याय में राग है, उत्पाद व्यय में राग है, लेकिन अंधकार थी प्रकाश ना था, अंधकार मां प्रकाश ना था, प्रकाश मां अंधकार ना था। अब सम्यक दर्शन में क्या कमी रह गई बोलो। कल हमसे एक बहन पूछी थी, आपने कहते एक तरफ से गाय पकड़े रहो, तो पकड़े कैसे, ऐसे पकड़ो और कैसे पकड़ो, और पकड़ना क्या है, छोड़ा कब है जो पकड़ना है। यदि त्रिकाली गाय का भाव छूट गया होता तो द्रव्य नष्ट हो जाता, क्योंकि उत्पाद व्यय तो होता ही नष्ट, और त्रिकाली द्रव्य भी छूट जाए तो फिर जीव रहा कहाँ। पकड़ना नहीं, समझना है। अब 17 नंबर की गाथा में आए ना, अनादि संतति, बंध की संतति के बस, संस्कार के बस, इसे स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करना है, आत्मा में तो कुछ करना ही नहीं। ये त्रिकाली जो ध्रुव है ना, ध्रुव, ध्रुव भगवान, ध्रुव माने मैं, या ध्रुव मतलब मैं आगम की शैली ये इसको मैं कहती है, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम। सुना है सूत्र, तत्वार्थ सूत्र का, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, वो आगम शैली उसको कहती है। अध्यात्म शैली में उत्पाद व्यय को अलग करते हैं और द्रव्य को रखते हैं। बहुत सिंपल है, नहीं समझ में आया तो मैं दृष्टांत दूंगा, और तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एकदम सम्यक दर्शन नहीं होता, मुझे तो इसमें आश्चर्य होता क्यों नहीं होता है, वो बड़े आराम से होता है। तो एक बहुत सरल दृष्टांत दूँ, सरल एकदम। छोकरा की शादी हुई, दीकरा की, तो सामने से 1 किलो सोना की रकम आई। रकम तो समझते, गहना क्या बोलती हैं, गहना, गहना क्या होती है, हाँ वो आया बराबर। लेकिन अब लेकिन सुनो, लेकिन सासू ने ससुरा दोनों वहाँ खड़े, सासू 1 किलो गहना देख कर एकदम ऐसे कही, 7 पीढ़ी पुराना, पहनने लायक नहीं, देखने लायक नहीं, कोई पहने ऐसी मोटी आधा किलो की कंठी, ½ kg की। पहले कंठी आती थी मोटी मोटी ठोस वजनदार, पहले चांदी का पहनते थे ना ऐसे कड़ा अभी ऐसे कोई पहने। अब 1 किलो गहना ऐसे आए, इतने मोटे मोटे कान के, ऐसा मोटा इधर का, ऐसे गले का, ऐसे। तो सास उसे देखते थी, अरे भगवान ये दिया तेरे माँ बाप ने, ले जा वापस। ससुरा बोला चुप
बोलो भाई, दोनों में क्या फर्क है? समझ में आया? सासू इतनी दुखी क्यों थी? क्योंकि उसको ध्रुव नहीं दिख रहा था। ध्रुव सोना 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 सोना, 7 पीढ़ी पुराना हो कि 70 पुराना पीढ़ी पुराना, लेकिन गोल्ड इज गोल्ड। गोल्ड की वैल्यू कम नहीं हुई, और गोल्ड में से नई पर्याय आ जाएगी 8वीं पीढ़ी की। नई जनरेशन के गहने बन जाएंगे। ससुरा को 1 सेकंड भी दर्द नहीं हुआ, कैसा गहना दिया, 1 सेकंड। और सासू पर्याय दृष्टि होए तो ऐसी दुखी, मुकी दे को पेरेंट्स थे कि नहीं नहीं, आप समझ गए दृष्टि। ऐसे सासू की दृष्टि आगम शैली है, ससुरा की दृष्टि अध्यात्म शैली है। अभी बोलो आपको कहाँ से देखते हो? आप उत्पाद वे ध्रुव एक साथ देखोगे तो आपको तकलीफ होगी होगी होगी। अभी सुनते तो रहोगे आप, बराबर बराबर बराबर। क्यों? गुरुदेव तो बराबर बोल ही रहे, तुमसे जांच थोड़ी करवा रहे, ये तो बराबर पाड़ो। ये तू यहाँ बोल, देख के बोल कि बराबर, मजा आ गया। आप कहो छो ना, हूँ देखूँ छू, बराबर मजा आ गया। तमे दीकरा छो कि परमात्मा छो? जल्दी बोलो बात, तो मजा आना। अभी मजा नहीं आया देखो। हाँ, अभी जैसे तेरे को ऐसा लगेगा ओ हूँ परमात्मा, एकदम रोमांच होगा, बस ये काम हो गया। कोई बात नहीं, फिर से सोचना। तो उत्पाद व्यय, तो ये 3 उंगली समझ गए नहीं आप? उत्पाद व्यय प्लस करके देखने की आदत अभी भी है। अभी भी आपको ऐसा लगेगा ना, इतनी अच्छी बात सुनने के बाद भी हम वो जो चल रहा कि स्लिप्स हो जाते। जैसे मैं कहूँ तमे तरकारी की आयक छो, तो आप फौरन इधर झांकने लगते हो उत्पाद व्यय में फौरन। परंतु यहाँ तो राग है, कपड़ा है, संयोग है, अमुक अमुक है, लेकिन तेरे को इसकी बात, तू हम अध्यात्म से बोलते हैं, तुम आगम से मिलाते हो, इसलिए सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा ही नहीं। लिख लो बिल्कुल, सुनने की आदत डालो कि मत डालो, होगा ही नहीं सम्यक दर्शन। हम आगम से नहीं बोल रहे, हम अध्यात्म से बोल रहे। स्वयं जो त्रिकाली गायक देखता है उसे सम्यक दर्शन की दरकार नहीं है, केवल ज्ञान की दरकार नहीं है, मोक्ष की दरकार नहीं है। श्रीमद जी की पंक्ति कितनी जोरदार है, भव मुक्ति मां बरते सोद सुभाव जो। हमें भव और मोक्ष में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता है। मोक्ष में जाने की उतावल नहीं है, हमें यहाँ संसार नहीं दिखाई देता। क्या कह रहे, समझ आया? कुछ नहीं समझे? हमें यही संसार दिखाई नहीं देता, मोक्ष जाने की उतावल होती ही नहीं। इसका नाम है ध्रुव की मस्ती। बोलो तेरी शादी में, वैसे नहीं हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी हो जाए और 1 किलो ऐसा गहना मिले तो लेगा कि नहीं लेगा? बोलो नहीं लोगे हैं? 7 पीढ़ी पुराना नहीं लोगे? नहीं समझाया, चलो अभी फिर से समझाता हूँ। एक 10 तोला रकम ऐसी है जो अब भी नहीं खरीदी है, बिल्कुल मॉडर्न पंचम काल की ऐसे डिजाइन, एकदम अपडेट डिजाइन, मतलब बिल्कुल न्यू। और 1 किलो सोना वो उसके बदले में देने तैयार है, लेकिन है वो 100 पीढ़ी पुराना, और एकदम ऐसी टूटी हुई बीटी, घिसी हुई कान के, ये सब वो सब टूटे टूटे ऐसे ऐसे। बोलो भाई कौन सा लोगे? बोलो भाई 10 तोला सुंदर एकदम, और 100 तोला ऐसा एकदम पुराना, एकदम टूटा फूटा, समझ गए? टूटा फूटा पुरानी अंगूठी, कौन सा लोगे? हैं? देखो ये है द्रव्य दृष्टि। अब तुम्हें वो क्यों नहीं दिख रही? इसकी पर्याय तो कैसी लग रही है, तो ऐसी लग रही है, इसको लेने से क्या, द्रव्य दृष्टि से क्या, इसकी पर्याय तो देखो जरा कैसी खराब है। नहीं, तू आगम शैली से ऐसे सुनते हो। पंडित जी बात तो हाँ चीज है, पण हूँ गलत, ये आगम शैली हो गई। फिर से ये मैंने जानबूझ कर क्यों प्रिकॉशन बता दिया कि यदि आप प्रवचन सुन करके भी हताश हैं तो लिख लो, ये मैंने सर्टिफिकेट दे दिया आपकी जांच करके कि आप आगम शैली से सुन रहे हो। आपको आगम का पक्ष है, व्यवहार का पक्ष है, ये व्यवहाराभासी पना है। तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली ना, वहाँ स्लिप हो जाते हो आप। अब मैं वापस बोलता हूँ त्रिकाड़ी ध्रुव छू, गायक छू, अनादि अनंत छू, एक रूप छू। आमा शरीर आमा छे क्या? अत्यंत अभाव है,
कपड़ा छे क्या? अत्यंत भाव छे, अत्यंत अत्यंत भाव समझते हो? है ही नहीं, है कहाँ? जरा ये तो बोलो। और राग की बात आई तो सुन, इधर देखने वाली पर्याय में राग कहाँ है? इधर देखने वाली पर्याय, अब जी आगम का आत्मा लिए मैंने, इधर देखने वाले पर्याय में राग कहाँ है? खोटा दृष्टांत नहीं चलेगा? बोलो। खोटा दृष्टांत हो, थोड़ा अच्छा नहीं लगे सर। जैसे अपन पिकनिक करने जाते हैं, कभी नहीं जाते? क्या करते हो? पिकनिक करने जाते हैं नदी किनारे, ऐसे जाते हैं कहीं बढ़िया, जहाँ भी जाते हो, और दाल बाटी बनाई, बाफला बनाया, लड्डू बनाया, ऐसे ऐसे बनाया। अभी लड्डू उठा के ऐसे रखा ही था, अने रखा नहीं, अभी तो हाथ में था, तो इधर देखा, इतने में किसी ने कहा, ત્યાં जो ત્યાં सुकर पिग नो क्या कहलाते, स्टूल, नहीं समझ गए? अब जो इधर देख रहा है उसे कहाँ दिख रहा है? और जैसे गंदी आदत है ना, स्लिप होने वाली आदत, हाँ ત્યાં तो जो શા માટે जो जब मैं रसगुल्ला को देखता हूँ, मिठाई को देखता हूँ, लड्डू को देखता हूँ, तब मुझे भून क्या लगा, क्या लगा, सुअर, सिक, पिग, हाँ, उसकी स्टूल पॉटी कहाँ दिखाई देती है हमें? लेकिन जो उधर देख ले, छे तो खरा, ढोर छे तो खरा, तुझे खाना है कि नहीं खाना है बोल। इधर देखते हो वो दिखाई नहीं देते। ऐसे पर्याय में जब त्रिकाली ध्रुव देखते हैं, उस समय हमें राग दिखाई नहीं देता। एक बात बराबर सुनना सभी लोग, जल्दी जल्दी बोलता हूँ क्योंकि ये बात बहुत सुंदर आई है, अपने तो मज़ा आता, सीधी सी बात है, तो आप भी शेयर कर रहे हो। चलो फिर से सुनो, नहीं समझ में आया तो घर मत जाना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपको मिलान करके जाना है। उत्पाद व्यय समझ गए ध्रुव, बराबर? तो अभी ध्यान से सुनना, ये त्रिकाली ध्रुव, इसमें भूतकाल के राग की सत्ता नहीं है, विकार की सत्ता नहीं है, कर्म की सत्ता नहीं, भूतकाल की, और भविष्य काल की उत्पन्न नहीं हुआ। अब रह गई एक समय का वर्तमान, आगम शैली में एक समय का वर्तमान। अब इस ध्यान से सुनना, सारी प्रॉब्लम केवल तेरी कल्पना की है, वस्तु की प्रॉब्लम नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम कल्पना की है, वस्तु की प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कहना है, ध्यान से सुनना, वर्तमान। अब जरा बोलोगे आप, बोलो तो मैं बोलूँ, इसका तो मुझे वर्कशॉप कराना पड़ेगा। मुझे कोई पर्याय दृष्टि करके बता दे, यदि कल्पना नहीं हो पर्याय दृष्टि करके बता दो। भूतकाल की पर्याय का व्यय हो चुका है, वो है नहीं, और उसका कोई एग्जिस्टेंस आत्मा के प्रदेशों में नहीं है। त्रिकाली में तो है ही नहीं, त्रिकाली में तो वर्तमान का भी नहीं है, त्रिकाली में तो वर्तमान का भी नहीं। लेकिन जो तुम्हारा आगम शैली का आत्मा है, असंख्यात प्रदेश, उसमें जो मोह राग देश की भूतकाल की पर्याय, उसका एग्जिस्टेंस कहाँ है, ये कहना है मुझे। और भविष्य काल का उत्पन्न नहीं हुआ। अब भूत भविष्य की पर्याय तुम देख सकते नहीं। अब वर्तमान पर्याय की बात लो, वर्तमान पर्याय तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं। करो पर्याय दृष्टि, कैसे करोगे? कर्ता बन के बता दे कोई माई का लाल, पूरे विश्व को चैलेंज कर्ता बन के बता दे। तू भूतकाल की मिट चुकी है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, नो यू कांट चेंज, और इन फ्यूचर अभी हुआ नहीं, चेंज कर नहीं सकते। और वर्तमान का दिखता नहीं, चेंज कहाँ से करेगा कोई? माई का लाल समझे, वर्ल्ड वाइड चैलेंज, कोई पर्याय का कर्ता बन के बता, भोक्ता बन के बता, चेंज करने का कर्ता बना। माथा फोड़ रहा है, क्या समझना बेटी, बहुत मार्मिक बात है, शब्दों में नहीं पकड़ना, ऐसी वस्तु देखो एकदम। मैंने आप ऐसे मत बोलो, हूँ करनार मानू छू, ढोर देंगे दो मिला के, प्रूव करके बोल, लेबोरेटरी में बोल, ऐसी अपनी कल्पना थी, मैंने हमने कह दिया तो तूने मान लिया। फिर से सुन लो, कर्ता और भोक्ता मानने का केवल इतनी सी बात है कि तू कल्पना करता है, वस्तु में नहीं है। वस्तु में कर्तत्व प्रूव नहीं होता, मिथ्या दृष्टि को भी प्रूव नहीं होता, सम्यक दृष्टि को भी प्रूव नहीं होता। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि भी कर्ता सिद्ध नहीं होता। तो सब लिखा तो है, अनादि से जीव कर्ता मानता है,
आप ही कल्पना करता है, टोटोमल जी कहते हैं आप ही कल्पना करता है और आप ही खुश हो जाता है, आप ही दुखी हो जाता है। दुखी भी आप ही कल्पना से होता है, वस्तु स्वभाव से कोई दुखी नहीं होता। वस्तु स्वभाव को भूलकर कल्पना करता है, उससे दुखी होता है। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही बात? कर्ता मानना उपभोक्ता मानना, क्या कर सकते हो? करके बताना एक आधा आइटम कोई। इस शरीर में कुछ कर सकते हो तो शरीर में करके बता देना, विकल्पों में कुछ कर सकते हो तो वहाँ बता देना। एक समय की पर्याय केवल ज्ञान का विषय है। बराबर है? मेरे हिसाब से इतनी पढ़ाई बहुत है। कोई, फिर से बोलता हूँ, कर्ता कहने से पहले मैं तो कर्ता मानता हूँ, मैं तो कर्ता नहीं मानता हो तो कर्ता सिद्ध करके बताओ। बराबर है? अभी एक समय की वर्तमान पर्याय दिखाई नहीं देती, और वही उपयोग वर्तमान का वही उपयोग जब त्रिकाली गाय को देखता है, राग कहाँ है जी? अभेद हो गया, अभेद हो गया, त्रिकाली गायक में अभेद हो गया, ये सम्यक दर्शन हो गया। बस इतनी सी बात। अब इसके बाद का वो कलश चला रहा है, कदम अपी मृतबा, एक बार तू ऐसा कोतूहल कर, रटा रटा ये आंसर नहीं बोल कि मारा मार राग न थी, प्रूव कर तो निर्णय होगा। नहीं तो तुम भी रट लोगे बेटे, हाँ हमारा मार राग न थी, कपड़ा न थी, पत्नी नहीं, छोकरा न थी, और मजा पूरा छे नहीं तो प्रूव करके बोला। बराबर? इतनी बात समझ में आ गई? तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये दोनों बात अलग। अब कल वाली बातों फिर आप क्योंकि अपन गाथा पढ़े, एक बार गाथा पढ़ लें इसकी। दो गाथाएं, वैसे तो तीनों पढ़ लें, लेकिन अपने को समय नहीं बचाना चाहता हूँ। अज्ञान थी मोहित मदी, बहुभाव संयुत जीव जे, आबद ते में अवध पुद्गल, द्रव्य मारुते कहे। गुजराती हिंदी तुम्हारे पास? हिंदी है? तुम्हें आती गुजराती? नहीं आती तो हिंदी ले लेना। बराबर? अभी रुको, बैठो, मैं सुनाता हूँ हिंदी में, सरल है। बहुत सरल करता हूँ। अज्ञान से, देखो अज्ञान पहला नंबर क्या लिया जी? इसका अज्ञान। पंडित नहीं है ये नहीं कहना है, शिवसम नहीं है ये नहीं कहना। अज्ञान का मतलब इसको नहीं जानने वाला, इसको नहीं जानने वाला माने उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम, ये आगम, और जे अध्यात्म का आत्मा में, ऐसा नहीं जानने वाला। शास्त्र तो पढ़ा है, पंडित है, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है, लेकिन आचार्य देव कहते हैं जो अज्ञान से मोहित है, मोहित अज्ञान से मोहित है। अज्ञान से मोहित मतलब जो इसको नहीं जानता इसलिए मोहित है। अज्ञान से मोहित मतलब कोई कर्म की बात नहीं लेना, वो कर्म के उदय का ज्ञान, या अज्ञान नाम का उदय भाव नहीं लेना है। यहाँ तू अपने को ऐसा ध्रुव नहीं जानता है इसलिए मोहित होता है। बराबर समझ में आया? बोलो आत्मा में क्या बिगड़ा? अब फौरन तुम याद करते हो बहुत कर्म का उदय, 70 कोड़ा कोड़ी, बहुत दुखी हुआ, बहुत राग हुआ, आचार्य ने कितना लिखा है, ऐसा ऐसा पंच परावर्तन लिखा है। तो सुन, तू इसको नहीं जानता इसलिए रो रहा है। 100 पीढ़ी पुराने सोने में क्या बिगड़ा? बोलो उसके गुणों में क्या बिगड़ा, उसके प्रदेश में क्या बिगड़ा, उसकी वैल्यू में क्या गया, उसके वजन में क्या गया? इधर देख के बोलो, इधर देख के एक सरल दृष्टांत देखो। बराबर है? सुनना ध्यान से। तेरे को गोल्ड अच्छा लगता है कि करेंसी अच्छी लगती है? कैश? डरो नहीं, जल्दी बोलो, उतनी जल्दी। गोल्ड, चलो ठीक। अभी मैं तुमको 1 किलो गोल्ड दूं, लेकिन गटर में डाल के दूं, तो लोगे कि नहीं लोगे? हैं? ले लोगे। सम्यक दृष्टि देखो। अच्छा, उस गोल्ड के ऊपर मैं जूते रख करके खड़ा हो जाऊं, पैर रख के खड़ा हो जाऊं और ऐसे ऐसे करूं पैरों से, ऐसे तो लोगे कि नहीं लोगे? फ्री ऑफ चार्ज दे रहा हूं, जल्दी बोलो। ले लोगे? अभी भी ले लोगे। अब मैं उसमें तड़ातड़ दे रहा हूं, दा, और सोने को क्या कहलाता है, हैमरिंग, हैमर से कूट कूट के दे रहा हूं। अब लेगा कि नहीं लेगा? अभी भी ले लोगे? अच्छा, मैं दूध में डाल के दूं तो, सोने के सिंहासन पे रख के दूं तो आप एक ही बात कहें, तुम्हारा दिमाग खराब है, दे तो दो।
एनी हाउ एनी वे दे दो आप। तो आप देखना, मैंने दो बातें कही, पुण्य का उदय माने दूध, और पाप का उदय माने गटर, और पिटाई और मार और काट और अग्नि में डाल के दूं। तो माने एनी हाउ आप क्यों लेने तैयार हो वो सोना? आपको नहीं लगता है इंसल्टेड सोना है, मेरा ईगो हर्ट होगा? आपने इतनी इंसल्ट कर दी हमारे सोने को, जूतों से मारा, चप्पलों से मारा, पैर रखे हो, गालियां दी, और सारी दुनिया उसे चाल पीतल का है तो लोगे कि नहीं लोगे? सारी दुनिया पीतल बोले लेकिन है सोना, तो आप लोगे कि नहीं लोगे? जैसे तुमको इस सोना लेने में कोई तकलीफ नहीं है, पंच परावर्तन नहीं दिख रहा तुम्हें इसमें, मार पीट इंसल्ट कुछ नहीं दिख रहा, सोना अग्नि इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं दिख रही, इसका नाम है ध्रुव दृष्टि की पकड़। ऐसे तू पंच परावर्तन इसे देख के बोल यहाँ क्या है, राग क्या है, इधर कसाय कहाँ है, कर्म कहाँ है, गति कहाँ है, बोल तो जरा। समझ में आ गया आपको? अब कल से प्रवचन सुनो तो आप ऐसे सुनना, एक उंगली पकड़ के रखना, वो कल जो बहन ने पूछा वो पकड़ लो, ऐसे गायक पकड़ो, बस 3 नहीं करना, 1 करो। इसमें दम क्या है? इसमें भूतकाल का है नहीं, भविष्य का है हुआ नहीं, वर्तमान का दिखा नहीं। मेरा तो कोड वर्ड है, भूतकाल का टिका नहीं, भविष्य का हुआ नहीं, वर्तमान का दिखा नहीं, तीनों काल की पर्याय से शून्य हो गया। ले मैं पर्याय रहित का द्रव्य हो गया। करना नहीं है ही, जिसके लिए डॉक्टर साहब ने लिखा है पर परिणति से अप्रभावी हूँ। समझ गए मैं क्या दिखा रहा हूँ उंगलियों में? उत्पाद व्यय से रहित, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। तुमने वो सोना लेना क्यों पसंद कर लिया? क्योंकि अग्नि से अप्रभावी है, गटर से अप्रभावी है, इंसल्ट से अप्रभावी है, जूतों से भी अप्रभावी। ले लिया आपने, यहाँ से अपने को लेना है। 4 गति का प्रभाव तेरे पर नहीं पड़ा। पंडित जी लेकिन मेरे तो शादी करने का भाव आ रहा है, तो उसका भी असर नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा डरता है नहीं, पंडित जी मैं इतना अच्छा लड़का हूँ लेकिन शादी का भाव आता है, थोड़ा खोटा खोटा भाव आता है, तो मैं जा तू 96,000 शादी कर ले जा, फिर भी तू गायक है, फिर तू आत्मा का आनंद कर सकता है। अभी तो कितने की नौकरी करने की इच्छा है, करोड़ 50 करोड़ की बोल, हम तो कह रहे 6 खंड का मत जा, तो अभी भगवान भगवान है। मैंने ऐसे डर डर के मत अनुभव कर, एकदम ऐसे अनुभव कर। समझ में आएगी नहीं बात? चलूँ वापस गाथा पढ़ूँ। अज्ञान मतलब एक गायक को नहीं जानता है, इसलिए तुम मोहित हो रहे। मोहित हो रहे मैंने, मैं अपनी यहाँ की भाषा बोलूँ, स्लिप हो रहे हो। गुरुदेव श्री तेरे को गायक दिखाते हैं, राग नहीं मिटता पंडित जी कमाने। अभी भी देख लेना, यदि मैं एक को चेक करूँगा ना तो बैक्टीरिया निकलेंगे अभी आगम वाले लेकिन पंडित जी विकल्प बहुत आता है, उपयोग टिकता नहीं है, स्वरूप में स्थिरता नहीं होती, बहुत उपयोग करता हूँ, बहुत गहरी गहरी गुफा में जाने की कोशिश करते हैं, हमने व्यापार छोड़ी दीदू, खाना पीना ऐसा कर दिया। है ढोल, तो स्लिप हो रहा है, फिर कह रहे स्लिप हो रहा है। क्या वो सोना लेने के लिए तुम्हें कितने व्रत उपास करना है? जो इस स्टाइल का सोना बताया था, कितना उपास करना है? कोई नहीं। कितने कपड़े छोड़ने हैं? कोई नहीं। जैसे तुम वो सोना ग्रहण करने तैयार हो, ये लड़की तैयार कि आप सभी तैयार हो? बोलो, यदि दे दूं आज प्रभावना में सोना तो हाँ, जैसे सोना अप्रभावी दिखता है ऐसे गाय का प्रभावी है। होना नहीं है, रिपेयरिंग नहीं करना। कल रात को कहता डेंटिंग पेंटिंग नहीं करनी है उसकी, एकदम मस्त है वो। बराबर भाई है। सम्यक दर्शन के लिए कोई मत मिलना मेरे से। अज्ञान से मोहित हो रहे, तो मोहित स्लिप। राग तो है, कर्म तो है, कसाय तो है, मेरे कोई भी होना तो चाहिए। अब एक और समस्या अंतिम, लेकिन पंडित जी यदि आप कह रहे हो तो फिर होना चाहिए ना सम्यक दर्शन। फिर यहाँ स्लिप हो गया। यदि मैं गायक हूँ, त्रिकाली को स्वीकार कर लिया, तो यहाँ कुछ होना चाहिए ना। सुन, कुछ होना नहीं चाहिए, हो ही चुका। यही तूने त्रिकाली गायक स्वीकार किया, ये भी तो पर्याय ही है। नहीं समझ में आया? त्रिकाली गायक को त्रिकाली गायक स्वीकार नहीं करता। आगम वाला जो पर्याय है ना, जो उत्पाद व्यय, वो ही स्वीकार करती कि मैं गायक हूँ। त्रिकाली में तो बोलता ही नहीं है वो तो। नहीं, तुम्हें नहीं समझा ना त्रिकाली और गायक को पर्याय? समझ में नहीं आई ना? दृष्टांत दे दीजिए, इन बच्चों को देख के दृष्टांत देने की इच्छा होती है। दृष्टांत दे। लड़की का गोत्र नहीं होता, समझते हो?
लड़की का कोई गोत्र नहीं हो, जिससे शादी करती हो उसी के गोत्र में रंग जाती हो। इतना तो समझते हो? जैसे पाटनी से शादी हो जाए तो लड़की का नाम क्या हो जाएगा? डॉट 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 पाटनी। और काला से शादी हो जाए तो डॉट 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 काला। डॉट डॉट इसलिए का कोई बैठी हो बच्ची कोई, अपन उसी के नाम लेते हो अगर आपस हो जाए, इसलिए नाम नहीं ले, डॉट डॉट वाले खाली स्थान। बराबर है कि नहीं जी? तो एक बात बताओ, पर्याय का अपना कोई गोत्र नहीं होता। पर्याय जिसे स्वीकार करती है वो उसी रूप अनुभव करने लगती है। आई समझ में आई? लड़की शादी हो गई तुम्हारे घर में आई और तुम्हारे 10 पीढ़ी का बहुत बड़ा इतिहास हो, 10 पीढ़ी का, तो वो भी इतनी खुश होती है, हमारा 10 पीढ़ी का इतिहास है, हमारी 10 पीढ़ी का इतिहास है। क्या बोलने लगेगी वो? हमारे बाप दादा, मोटा ससुरा मैंने वो इसी रंग में रंग गई। क्यों? ऐसी ध्रुव तो ध्रुव है, अनादि अनंत, लेकिन जो पर्याय जिसकी ओर देखती है उसी रूप हो जाती है। वो कहती मैं ध्रुव हूँ, कौन बोलती है? युगल जी बाबू जी कहते थे पर्याय पर्याय रहीने द्रव्य पने अनुभव है। पर्याय पणे रहीने द्रव्य पणे अनुभव करे छे। पर्याय नो स्वर आ छे कि हूँ ध्रुव छू, हूँ पर्याय ना थी, हूँ ध्रुव छू। और लड़की स्वतंत्र की पाटनी बन गई वो, माने जो गोत्र होते हैं ना वो उस रूप में हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे सरल बात है। चलो, अज्ञान थी मोहित मति। मति माने जो ज्ञान निर्णय कर रहा है वो, जो मति माने जो ज्ञान निर्णय कर रहा है वो। क्यों? निर्णय करने का काम मति ज्ञान करता है। अवाय होती है ना, अवाय मति क्या है वो? अवग्रह अवाय, अवग्रह या अवाय धारणा। तो वहाँ अवाय है ना, तो अवाय माने निर्णय करता है। तो मति शब्द आया, मोहित मति। अब इसको देखो, बहुभाव संयुक्त जीव है। ये बहुत सारे भावों से संयुक्त है। संयुक्त माने आगम, बहुभाव संयुक्त माने आगम शैली का आत्मा। अभी बहुभाव संयुक्त है। जैसे मैंने कल बताया था, नौकर्म पूर्व गाथा में आ चुका है, नौकर्म, भावकर्म और द्रव्यकर्म और एक त्रिकाली ध्रुव, ये चारों मिलकर के ये बहुभाव संयुक्त हो गए। बराबर? अब इसमें एक शब्द आया, उसका अर्थ समझो। आबद्ध तेम अवध पुद्गल द्रव्य मारुते कही। मैं कुछ फिर से पढ़ूंगा इसको, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद फिर पढ़ूंगा, क्योंकि पिटाई करूंगा आपकी। हाँ, पिटाई के बिना तो काम नहीं चलेगा। चलो आगे देखा। अब बद्ध अबद्ध देखो, बद्ध अबद्ध क्या है? ये स्त्री पुत्र आदि होते नहीं, नौ कर्म कहलाती है। नौ कर्म में 2 तरह की होती है। नौ कर्म 2 तरह की होती है, बद्ध और अबद्ध। माने ये जैसे मैं पुरुष हूँ तो आत्मा और शरीर यही है, आत्मा और शरीर यही है, तो ये बद्ध है। बद्ध पुद्गल, आत्मा से बद्ध पुद्गल, बद्ध पुद्गल समझ गए? और कपड़ा है जो अबद्ध पुद्गल। बराबर? अबद्ध पुद्गल। पत्नी कैसी हो गई? अबद्ध पुद्गल। मकान कैसा हो गया? अबद्ध पुद्गल। अब कोई मिथ्या दृष्टि मोहित बुद्धि वाला हुआ, त्रिकाली ध्रुव को जानने के बाद भी, वैसे तो जानता ही नहीं है, जान जाए तो क्यों कहे, लेकिन इस त्रिकाली ध्रुव को नहीं जान करके बद्ध अबद्ध स्त्री पुरुष शरीर आदि में वो मेरा कहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप में तो नहीं है कोई ऐसा अपना कहने वाला, तो नहीं बोलो। तुम शरीर हो कि तुम्हारा शरीर है? दोनों में से कौन सा आंसर सही है? हमारा शरीर, बिल्कुल सही। तुम बोला तुम्हारा भी शरीर है, तुम बोला हैं? नहीं, हमें मत समझाओ, प्रवचन नहीं चाहिए। तुम क्या सोचते हो ये बोलो। डर नहीं, मेरी अटैक वाली शैली है, घबराना नहीं। बोलो, सोचो, अंदर सोचो, बोलो नहीं हमको। હું શરીર છું कि मारू शरीर है? सुनो, अब ये थोड़ा सा ये मैं समझाता हूँ। एक तो ऐसा होता है कि ऊपर से कोई मिट्टी लग जाए तो उसको हटाना सरल है, लेकिन जो ब्लड में घुल जाए ना वायरस, वो वाली चर्चा है थोड़ी सी। अब मैंने तुमको हूँ छू અને મારું છે
ये थोड़ा डाइल्यूट हो गया, थोड़ा वायरस अंदर तक, तो थोड़ी मेहनत लगेगी। यदि आपको 1 करोड़ रुपए की इनकम सुन करके देख करके आनंद आता है, इसका मतलब आहूच हूँ। 1 करोड़ का लॉस होने पर तुम्हें तो समझना कि तुम्हें आहूच हूँ। एक तरीका तो ये है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा दुख तो होता है लेकिन मेरा क्या बिगड़ा, ये त्रिकाली पकड़ा हुआ है, ये त्रिकाली पकड़ कर बैठा हुआ है, हमारा क्या बिगड़ा, हमारे भगवान में क्या गया। जब मैं निगोद में था तब कम नहीं हुआ, तो आज 1 करोड़ चला गया तो मेरा क्या गया। और सुनो, जब मेरे देवों के वैभव पाए थे तब मैं नहीं बढ़ा, तो अब क्या बढ़ गया। तो ऐसे त्रिकाली पकड़ने वाले को वो चारित मोह है। मोहित बुद्धि है ना, मोहित बुद्धि। मोहित बुद्धि माने 2 प्रकार की बुद्धि, एक दर्शन मोह, एक चारित मोह। अब ये आपको देखना है। फिर से बोलता हूँ, कल भी मैंने बोला था थोड़ा सा, 5 रुपए की चम्मच 10 रुपए की चम्मच के चक्कर में तुम गाय को भूल जाते हो, और घंटों नहीं, महीनों नहीं, सालों तक याद रखते हो। 10 साल पहले इन्होंने हमारी चोरी कर ली थी। 10 साल आपको याद है? 10 साल कल का, हाँ, देरानी जेठानी के घर में एक चम्मच क्या मिल गई, एक 2-4 दिन में एक कटोरी और मिल जाए बॉट की, और एक दिन प्लेट भी मिल जाए, फिर तो इसको ऐसा लगता है इसने मेरा जाने कितना चुराया होगा। और फिर कब भूलोगे ये बात, और वो भगवान कब देखोगे उसको, और अपने को भगवान कब देखो। सुनो, ये दर्शन हुआ है, ये अज्ञान से मोहित बुद्धि है। मेरे से कहो तो 1 घंटे का भी लेक्चर करूँ इस पर, बिल्कुल मैंने जरूरी इसका भेद विज्ञान करना, लेकिन नहीं करूँगा, 1 मिनट बोलूँगा केवल। सुना, तकलीफ यहाँ से खड़ी हो रही है कि तुम उसे भी भगवान नहीं देखते, अपने को भगवान नहीं देखते, नंबर 1। नंबर 2, ब्लड रिलेशन से भी देखा जाए तो एक ही परिवार है, एक ही गोत्र है, एक ही ब्लड है। अरे उस घर में भी कोई बर्तन चला गया तो अपने घर भी तो गया कहाँ, चला गया, उनका अपने यहाँ निकला है, उसमें गया कहाँ। यदि इतना विचार किया जाए, सुनो, पैसे की कीमत नहीं है, परिणामों की पवित्रता की कीमत है, रिलेशन की कीमत है, संपत्ति की कीमत नहीं है। यदि तुमने इतना सीखा होता तो तुम 25-50 साल तक जो कर्म बंद होना है इससे बच जाते। अंबानी का भैया था ना, था नहीं, है अभी, 450 करोड़ दिए उसने, 459 करोड़। लंबा तो नहीं सुनाना मुझे, इतना ही बहुत है कि पूरा सुनाऊं। पिछले 8-9 साल से बात नहीं हुई है दोनों भाइयों में, वैसे तो और पहले से नहीं हुई, जब से पिताजी एक्सपायर हुए तब से लगभग नहीं हुई, संपत्ति के कारण। लेकिन आखिरकार भाई काम आया, समझ गए कुछ। सुनो, यदि लेकिन सुनना ध्यान से, काम तो आ गया भैया, लेकिन जो कर्म बंद हुआ उसका क्या हुआ होगा। देरानी जेठानी सीधे शक्ल नहीं देखती, एक दूसरे के साथ सीधे बात नहीं करी, एक मंच पे दोनों आए नहीं, कभी देखा होगा, सबको पता होगा। लेकिन जब अटक पड़ी, कितने बेचैनी होगी। जी मेरे से कह रहा था अम्मा नहीं सुखी दिखता है, बता कहाँ से सुखी दिखाई देता है। बुरा लगेगा इसलिए बोलता नहीं हूँ, अभी नहीं बोलता हूँ, तो हमें बहुत बुरा लगेगा। एक भिखारी को ज़्यादा साता वेदनी का होता है, जी कह रहा हूँ, नहीं समझ में आया होगा आपको। करुणान योग से प्रूव करेंगे हम, करुणान योग से, समझे बेटे। तुम्हें तो समझना अच्छी तरह से, मैं तो जो कहता हूँ वो समझो। इतनी 4 बातें जो बताई फटाफट, एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझने सभी लोग सुनना ध्यान से। कभी ये नहीं करना, ये मेरा, ये तेरा, ये कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। यही तुम इतना करते तो समय दर्शन के काबिल नहीं हो। मैंने कल कहा था, द्रव्यानी हो चरणानी योग दोनों का सुमेल हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है। यही तेरी दृष्टि सच्ची है तो तेरा चरणानी योग भी मन वचन काया का व्यवहार एकदम सच्चा होगा, करना नहीं पड़ेगा। अपने को भगवान देख, उसको भगवान देख। तो एक डायलॉग है बहुत सुंदर है, रिश्ता संबंध समझते हैं, संबंध रिलेशन कितने भी खराब हो उनको नष्ट नहीं करना। सड़ा हुआ पानी, गंदा पानी बेशक प्यास नहीं बुझाएगा, लेकिन आग बुझाने में काम आएगा।
और दुनिया में कर्म की उदय की ऐसी सच चीज़ है, आप देख लेना, चाहे पुराण पढ़ के देख लेना और चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में देख लेना। जो ईगो में कहते हैं हमें तेरे से मतलब नहीं है, एक दिन उसके सामने झुकना पड़ता है। पुराण उठा के देख लेना, चाहे प्रैक्टिकल देखना, कभी ये नहीं बोलना तेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम तेरे से बात नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे तेरे से बात नहीं करेंगे, हम तेरे घर नहीं आएंगे, नहीं, कभी नहीं बोलना। बड़े वचन ध्यान रखना, मैं कुछ कह रहा हूँ, इतना ईगो करने वाला सरकारी ध्रुव को कैसे देखेगा। अभी आज सुबह गुरुदेव श्री की वो सुन रहा था मैं प्रवचन, तो उसमें इतनी अच्छी बात गुरुदेव ने कही हो ना, मैं तो सोच रहा उसने क्लिप ना करके हमारे सबको भेज देनी चाहिए, क्लिप निकाल के उतनी से सुना देनी चाहिए। तो विरोधियों के बारे में कह रहे थे गुरुदेव कि गुरुदेव कोई विरोधी करे ना तो यानी आत्मा से प्रेम अवश्य करो, यानी आत्मा से प्रेम करो, भले वो कोई कितना ही विरोध करता हो, है तो भगवान ने। इतनी बढ़िया मस्त लाइन थी, नहीं वो तो अपन याद ही है, लेकिन उन्हीं की रिकॉर्डिंग उन्हीं की आवाज़ में विरोधियों के बारे में जो अच्छी बात बोली 2 मिनट की, बहुत सुंदर। यानी आत्मा से तो प्रेम करो, क्यों दोस्तों, एक समय नहीं पर आए छे, निकली जाए छे, भगवान थई जाए छे, आमा शू फेर छे, इतनी बढ़िया। मतलब जिनको ऐसा लगता है ना विरोधियों के बारे में कैसा सोचते होंगे, तो उनकी क्लिप भी बहुत सुंदर है। चलो अपन वापस आ जाते हैं, बात दोबारा बस समझ गए। और सरल दृष्टांत दो, कभी आप किराए से मकान दो किसी को और नीचे आप रहो उसको ऊपर दो, यदि नमक कूटता होए तो आपको जो फीलिंग हो रही है उसमें आप चेक करो, आपको दर्शन मोह है कि चारित मोह है। नहीं रियली कहता है, ये तो प्रैक्टिकल साइड है, करके देखो यार। आपका एक कुर्ता कोई फाड़ दे तो आपको कैसा लगता है, सोचो। अब इसमें भी वैरायटी दिखाता हूँ, आपसे बड़ा अमीर आदमी फाड़ दे तो कैसा लगेगा, और एक सिंपल सा नौकर चपरासी फाड़ दे तो कैसा लगेगा, ड्राइवर फाड़ दे तो कैसा लगेगा, और स्वामी जी आके फाड़ दे तो कैसा लगेगा। देखो एक ही घटना है कुर्ता फाड़ने की, एक भिखारी फाड़ दे तो कैसा लगेगा, एक विरोधी फाड़ दे तो कैसा लगेगा। इसका मतलब है, अभी क्या चला था आपको याद है, एक अध्यवसाय के बारे में बोला था, समय साजी नाटक का 32वां छंद बंद अधिकार का, उसमें जितने अध्यवसाय हैं उतने प्रकार के लोक प्रमाण मिथ्यात्व है। बहुत बहुत बढ़िया बात कही है, सोचना तुम भी शांति से। अभी सभी लोग सोचना, सबको समझ में आई क्या कहा मैंने, असंख्यात लोक प्रमाण मिथ्यात्व है। गुरुदेव ने एक मिथ्यात्व नहीं कहा। हम क्या करते हैं, सुनना सभी लोग, बहुत बड़ी मोटी भूल निकलेगी उसमें से। हम क्या करते हैं, एक गाय का तो विचार करते हैं, और असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय में मिथ्यात्व बैठा, उसकी सोचते तक नहीं। नाराज नहीं होना, उल्टा नहीं पकड़ना, फिर सीधा पकड़ो इसको। फिर से कहता हूँ, समझ आई बात नहीं, गुरुदेव का प्रवचन सुना ने अभी, असंख्यात लोक प्रमाण मिथ्यात्व है। हम एक मिथ्यात्व तो टालना चाहते हूँ, ज्ञायक छू तद्दन जुदो छू छू, लेकिन फिर राग, फिर द्वेष, फिर कषाय, जो है उनके प्रति आपकी सोच क्या है। तो अब आपको क्या कहते हो, सुनना ध्यान से, थोड़ी खतरनाक बात, इसकी आड़ में हम इसकी रक्षा करते आ तो चाले छे ने क्या आड़े छे, बाधक नहीं। मैंने ऐसा कहकर आप इसे रखते हो या इसे देखते हो, पॉइंट पकड़ में, इसे रखते हो या इसे देखते हो, समझ में आएगा। सूक्ष्म बात है, इसे पकड़ते हो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, और इसे रखते हो, जैसे कोई बोले पंडित जी सम्यक दर्शन करने में रात्रि का भोजन बाधक है कि साधक है, तो साधक है ये तो मुझे नहीं पता है लेकिन बाधक है या नहीं है ये बोलो। कि सुन, यदि तू करता हो और इसे अच्छा नहीं मानता हो तो बाधक नहीं, लेकिन तू ऐसी बात कहकर किसे अच्छा मानना चाहता है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। पहले गुणस्थान में भ्रष्टाचार होए कि नहीं होए, पहले गुणस्थान भ्रष्टाचार, नंबर 2 फला होए कि नहीं होए, अनचना पानी होए कि नहीं, तो ये क्यों कुतर कर रहा है मुझे ये बता। यदि इसे रखने के लिए कर रहा है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन गमतू न थी, अच्छा नहीं लगता, क्या बताए पंडित जी, कहाँ में भगवान, कहाँ ये, तो सुन अब तू इसका अनुभव कर सकता है, कोई इतने से भी चेंज हो गया। बराबर है, समझ में आ रही बात। हाँ तो फिर वापस आ जाओ मुझे कल वाली बात भी समझानी है।
नाम तो याद हो गए सबको, याद है ना कल के? तो अभी देखो, ये बद्ध और अबद्ध, ये जो 8 कर्म है ना, ये बद्ध में आता है। शरीर ये बद्ध में आता है, और स्त्री पुत्र मकान दुकान ये अबद्ध में आता है। लेकिन बहुत बड़ा होमवर्क है इसमें, बहुत बड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्लिप अपन यही होती। स्लिप होने के भी 2 स्टाइल है, पॉइंट पकड़ना आप, थोड़ी और सूक्ष्म बात। स्लिप होने के 2 स्टाइल, एक तो ऐसे, एक तो ऐसा कहते पंडित जी पैसा कमाऊँ तो क्या दिक्कत सम्यक दर्शन करने में, और एक ऐसा कहता है मैं सम्यक दर्शन करने के लिए पैसा छोड़ दूँ तो, निवृत्ति ले लूँ तो, पत्नी को छोड़ दूँ तो सुन, तू दोनों मामले में स्लिप हो रहा है, क्योंकि पत्नी का छोड़ना या ग्रहण करना सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? ये बात मैंने क्यों कही, अभी ट्रेन में लौट रहे थे ना, तो कोई बम्बई की एक भाई थे, कोई लौट रहे थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा हमको कि पंडित जी मैं आत्मकल्याण करना चाहता हूँ और पत्नी बच्चे मुझे घर नहीं छोड़ने देते, मैं चाहता हूँ घर छोड़ दूँ, तुम क्या करना चाहिए आप बताओ। मैंने कहा जब तक वो राजी नहीं हो छोड़ना मत। आप क्या कह रहे हो, आपको तो ये कहना चाहिए पत्नी ऐसी है संयोग ऐसा है, अपने को तो छोड़ के यहाँ रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी थोड़ी है, व्यस्त नहीं। मैंने कहा सुनो भैया, तुमने यदि यहाँ पर पूरे में वॉमिटिंग कर ली होए तो समेटना तो तुम्हें ही पड़ेगी। वॉमिटिंग करना सरल है, और अब निवृत्ति ऐसे थोड़ी होती है। सुन, तेरे में ताकत हो ना तो भाई वेद विज्ञान करके ध्रुव देखने की आदत डाल। अब बोल कि ये अड़े नहीं, अब बोले बाधक नहीं, सूरवीरता इसमें है। शादी कर ली, अब डाइवोर्स ले लूं है ना, पोपा भाई नो राज नहीं। स्लिप होने के 2 रास्ते समझ में आए, एक ग्रहण करके सम्यक दर्शन करना चाहता है, एक त्याग करके सम्यक दर्शन करना चाहता है। दोनों आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, दोनों को ध्रुव की खबर नहीं है। सोने का दृष्टांत याद रखना, रियली तेरे को जिंदगी में कोई प्रवचन नहीं समझ में आता तो सोने का दृष्टांत याद रखना। जब जब त्रिकाली ध्रुव पकड़ना तो सोने का दृष्टांत याद रखना। ओहो, इसमें बिगड़ा क्या है, ध्रुव में गया क्या है? बोलो, सेंधा नमक खाएंगे तो सम्यक दर्शन होगा कि टाटा का खाएंगे तो होगा? बोले जल्दी बोलो कि ये बात आई कहाँ से, ये बात आई कहाँ से? लालू भाई जी की भाषा में बोलो, बहुत सुंदर अच्छी भाषा है। प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं, तो तुम प्रमाण से बाहर चले गए। नमक आया कहाँ से? नहीं आप बता दो तो हम फिर टाटा का खा लें। भाई तू टाटा का खाए कि मत खाए हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो सम्यक दर्शन में साधक बाधक नहीं है, और तू असली भी खाता वो कौन सा सेंधा, तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साधक बाधक दोनों नहीं है वो। अब तो समझ में आ गई थोड़ी बात। एक बात कह के बस छोड़ देता हूँ मैं आपको, अभी टाइम हो रहा है, बाकी अपन इसका अर्थ करेंगे। अभी काय का अर्थ किया अपन ने, पुद्गल द्रव्य मारू, ये वो कहता है जो मोहित बुद्धि वाला है। और एक शुरुआत में ही कह दी 3 उंगली देखे, ये अध्यात्म है। यदि आपको सम्यक दर्शन करना है तो ऐसे 1 उंगली रखनी पड़ेगी इधर सुनते समय। तो एक बात कह देता हूँ, चरणानियों और द्रव्यानियों सुबह कहा था, कल रात को कहा था, एक खिलाड़ी की 4 शैडो है, 2 ऑटोमेटिक होती है और 2 यदि तू तेरा द्रव्यानियुग सच्चा है तो चरणानियुग सच्चा होगा। गुरुदेव का भी आया था इसमें, थोड़ा सा चरणानियुग के बारे में आया था, लेकिन मैं बहुत अच्छी शैली में एक बात कहता हूँ, सभी लोग सुनना, आज विचार करना, हो जरूरत पड़ेगी तो शाम को या कभी भी इस्तेमाल करेंगे उसका। चरणानियुग जिनवाणी में 2 प्रकार से कहा है, एक बैराग का सहचारी और एक बुद्धि का सहचारी। 2 बातें कह दी, कौन कौन सा? एक बैराग का सहचारी, यही तो एक गुणस्थान, 4था गुणस्थान है, 5वां है, 6ठा है, तो वो उसके सहचारी का जैसा चरणानियोग होगा वैसा होगा, बराबर। और एक है विवेक का सहचारी। विवेक का सहचारी आप सब करते हो, खाते हो तो चाय जैसे नहीं खाते, पशुओं जैसे नहीं खाते, ये विवेक का सहचारी है। समझ गए? जरूरत पड़ती है वैसे वैसे साधन का इस्तेमाल करते हो, कमाते हो, खाते हो। अब इसमें थोड़ा विवेक और लगता जाता है, अन्याय का नहीं कमाते, अवक्ष नहीं खाते, भले सम्यक दर्शन हो या ना हो, ये विवेक का सहचारी है।
ऐसे हेल्थ के लिए बुद्धि लगाएंगे, हेल्थ खराब हो ऐसी कोई चीज़ नहीं खाएंगे, ये विवेक का सहचारी। तो जैन दर्शन का अज्ञानियों को भी विवेक का सहचारी तो पालना है हमें। विवेक का सहचारी समझ गए, जिसमें अन्याय अनीति अवक्ष ना हो और जिससे हमारा शरीर खराब ना हो। बहुत सिंपल बात है, बाकी से कोई धर्म नहीं मानना, वो माइनस करते रहना। मैंने बता दिया, चरणानियों की जितनी बात आए उसको माइनस करके क्या करना। एक ज्ञायक